रोज़ देखता हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। प्रेमा ने कहा, नहीं मजाक नहीं, तुम इधर बहुत दुबले हो गए हो, तुम्हें खुद कमज़ोरी मालूम होती होगी, नहीं तो तुम भला छुट्टी लेते। छुट्टियों में तो तुमसे कॉलेज गए बिना रहा नहीं जाता था, तुम भला छुट्टी लेते। 3 महीने तुम कोई काम मत करो, ना पढ़ो ना लिखो, बस खूब घूमो और आराम से रहो। इन 3 महीनों के लिए मुझे अपना डॉक्टर बना लो, मैं जिस तरह रखूँ उस तरह रहो। दाननाथ ने कहा, ना भैया, तुम मुझे खिला खिलाकर कोतल बना दोगी। प्रेमा से आज तक दाननाथ ने एक बार भी अपनी बदनामी की चर्चा न की थी। जब उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया कि अपनी ख्याति और मर्यादा को उसकी इच्छा पर बलिदान कर देंगे, तो फिर उससे अपनी मर्म वेदना क्या कहते। अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। लोक प्रशंसा प्राय सभी को प्रिय होती है, दाननाथ के लिए यह जीवन का आधार थी। नक्कू बनकर जीने से मर जाना ही उन्हें कहीं सुसाध्य था। प्रतिज्ञा का जो भवन उन्होंने वर्षों से खड़ा किया था, वह पराई आग में जलकर भस्मीभूत हो गया था। इस भवन को वह 2-4 शब्दों से फिर निर्माण कर सकते थे। केवल एक व्याख्यान किसी तांत्रिक के मंत्र की भांति इस राख के ढेर को पुनर्जीवित कर सकता था, पर उसकी जबान बंद थी। लोगों से मिलना जुलना पहले ही छूट गया था, अब उन्होंने बाहर निकलना भी छोड़ दिया। दिन भर पड़े पड़े कुछ पढ़ा या सोचा करते। हृदय की चिंता दाननाथ को अंदर ही अंदर घुलाए डालती थी। प्रेमा के बहुत कहने पर एक दिन सुमित्रा आई, बहुत खुश थी। प्रेमा ने पूछा, अब तो भैया से लड़ाई नहीं करती? सुमित्रा हंसकर बोली, अब ठीक हो गए, बदनामी हुई तो क्या, पर ठीक रास्ते पर आ गए। अब सैर सपाटा बंद है, घर से निकलते ही नहीं। लाला जी से तो बोल चाल बंद है। अम्मा जी बहुत कम बोलती हैं, बस अपने कमरे में पड़े रहते हैं। अब तो जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं ही प्राणेश्वरी, मैं ही जीवन सुधा हूँ, मैं ही हृदय की रानी हूँ। रोज़ नई नई उपाधियाँ गढ़ी जाती हैं, नए नए नाम दिए जाते हैं। मेरा तो अब जी उब गया है। पहले यह इच्छा रहती थी कि ये मेरे पास बैठे रहें, अब यह इच्छा होती है कि कुछ देर के लिए आंखों से दूर हो जाएं। प्रेम जताने लगते हैं तो झुला जाती हूँ, मगर फिर भी पहले से कहीं अच्छी हूँ। कम से कम यह डर तो नहीं कि मेरी चीज़ किसी और को मिल रही है। आंग के लिए भी यह डर न रहेगा। देहात जाने का हुक्म हो गया है। प्रेमा ने पूछा, कौन कौन जाएगा? सुमित्रा ने कहा, बस हम दोनों। असल में लाला जी ने यहाँ से हटा देना चाहते हैं, लेकिन यह तो अच्छा नहीं लगता कि अकेले देहात में जाकर रहें। मैंने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया है। 2-4 दिन में चल देंगी। तुमसे मिलना तो चाहते थे, पर हमारे संकोच के नहीं आते हैं। कहते हैं मैं उसके सामने कैसे जाऊँगा। प्रेमा ने कहा, इसी संकोच के मारे मैं नहीं गई। भैया पछताते तो होंगे। सुमित्रा ने कहा, पछताते तो नहीं तो रोते हैं। ऐसा रोते हैं जैसे कोई लड़की मैके से विदा होते वक्त रोती है। सदा के लिए सबक मिल गया। मैं तो पूर्णा को पा जाऊं तो उसके चरण धो धो कर पीऊँ। है बड़ी हिम्मत की औरत, एक बार उससे जाकर मिल क्यों नहीं आती। एकाएक दाननाथ हाथ में एक पत्र लिए लपके हुए आए और कुछ कहना चाहते थे कि सुमित्रा को देखकर ठिठक गए। फिर झेंपते हुए बोले, सुमित्रा देवी कब आई? मुझे तो खबर ही नहीं हुई। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, आपने तो आना जाना छोड़ दिया, पर हम तो नहीं छोड़ सकते। दाननाथ ने कुछ उत्तर देने ही किए थे कि प्रेमा ने उनके मुंह से उनके मन का भाव ताड़ लिया। जाना आना भला कहीं छूट सकता है बहन, इनका जी ही अच्छा नहीं रहा। सुमित्रा ने कहा, हाँ देख तो रही हूँ, आधे भी नहीं रहे। दाननाथ ने प्रेमा को एक पत्र दिखाकर कहा, यह देखो, अमृत राय का एक लेख है। प्रेमा ने झपट कर पत्र ले लिया, फिर कुछ संयमित होकर बोली, किस विषय पर है? वह तो लेख वेख नहीं लिखते। दाननाथ ने कहा, पढ़ लो ना। प्रेमा ने कहा, पढ़ लूँगी, पर है क्या? वही वनिता भवन के संबंध में कुछ लिखा होगा। दाननाथ ने कहा, मुझे गालियाँ दी हैं। प्रेमा को मानो बिच्छू ने डंक मारा। अविश्वास के भाव से बोली, तुम्हें गालियाँ भी दी हैं? तुम्हें? मैं उन्हें इससे बहुत ऊंचा समझती थी। दाननाथ ने कहा, मैंने गालियाँ दी हैं तो वह क्यों चुप रहते? प्रेमा ने कहा, तुमने तो गालियाँ नहीं दी, मतभेद गाली नहीं है। दाननाथ ने कहा, किसी को गाली देने में मज़ा आए तो? प्रेमा ने कहा, तो मैं एक की 100 सुनाऊंगी। मैं उन्हें इतना नीच नहीं समझती थी, अब मालूम हुआ कि वे भी हमें जैसे राग द्वेष से भरे हुए मनुष्य हैं। दाननाथ ने गंभीरता से कहा, ऐसी चुन चुन कर गालियाँ निकालो कि मैं दंग रह गया। प्रेमा ने कहा, इस बात का जिक्र ही ना करो, मुझे दुख होता है। दाननाथ ने मुस्कुरा कर कहा, ज़रा पढ़ तो लो, फिर बताओ कि इस पर क्या कार्रवाई की जाए। पटकनी दूँ या खोपड़ी सहलाऊँ?
प्रेमा ने कहा, तुम्हें मजाक सूझ रही है और मुझे क्रोध आ रहा है। जी चाहता है इसी वक्त कह दूं कि तुम अब मेरी नज़रों से गिर गए, चाहे और लोग तुमसे बहुत खुश हुए हों। इस चाल से तुम्हें कुछ चंदे और मिल जाएं, लेकिन मेरी निगाहों में तुमने अपनी इज्जत खो दी। दाननाथ ने कहा, तो चलो हम तुम दोनों साथ चलें। तुम जबान का तीर चलाना, मैं अपने हाथों की सफाई दिखलाऊंगा। सुमित्रा ने कहा, पहले लेख तो पढ़ लो। गालियाँ दी होती तो लाला यूँ बातें न करते। अमृत राय ऐसा आदमी ही नहीं है। प्रेमा ने सहमी हुई आंखों से लेख का शीर्षक देखा। पहला वाक्य पढ़ा तो चढ़ी हुई त्योरियां ढल गईं। दूसरा वाक्य पढ़ते ही वह पत्र पर झुक गई और तीसरे वाक्य पर उसका कठोर मुख सरल हो गया। चौथे वाक्य पर होठों पर हास्य रेखा प्रकट हुई और पैरा समाप्त करते करते उसका संपूर्ण बदन खिल उठा। पत्र पढ़ते पढ़ते प्रेमा को ऐसा जान पड़ा मानो वह वायुयान में उड़ी जा रही हो। उसकी समस्त ज्ञानेंद्रियां मानो स्फूर्ति से भर उठी हों। लेख के तीनों पैरे समाप्त करके उसने एक इस तरह गहरी सांस ली मानो वह किसी कठिन परीक्षा में पास होकर निकल आई हो। दाननाथ ने पूछा, पढ़ लिया? मार खाने का काम किया है ना? चलती हो तो चलो, मैं जा रहा हूँ। प्रेमा ने पत्र की तह करते हुए कहा, तुम जाओ, मैं ना जाऊँगी। मैं तो ज़रूर जाऊँगा। आज मुझे यह मालूम हुआ कि संसार में मेरा कोई सच्चा मित्र है तो यही है। मैंने इसके साथ बड़ा अन्याय किया, आज क्षमा मांग लूँगा। अगर आज ना जाओ तो अच्छा, वे समझेंगे खुशामद करने आए हैं। नहीं प्रिय, अब जी नहीं मानता। उनके गले से लिपट कर रोने को जी चाहता है। यह कहते हुए दाननाथ बाहर चले गए। सुमित्रा भी बूढ़ी अम्मा के पास जा बैठी। प्रेमा की सुकीर्ति का बखान सुने बिना उसे कब चैन आ सकता था। प्रेमा ने उस लेख को फिर पढ़ा। तब जाकर चारपाई पर लेट रही उस लेख का एक एक शब्द उसकी दृष्टिपथ पर खिंचा हुआ था। मन में ऐसी ऐसी कल्पनाएं उठ रही थीं जिन्हें वह चाहती थी कि न उठें। फिर उसके भावों ने एक विचित्र रूप धारण किया। अमृत राय ने यह लेख क्यों लिखा? उन्होंने अगर दाननाथ को सचमुच गाली दी होती तो चाहे एक क्षण के लिए उन पर क्रोध आता, पर कदाचित चित्त इतना अशांत न होता। सहसा उसने पत्र को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और पुर्जे खिड़की के बाहर फेंक दिए। जो पंख पक्षी को जाल के नीचे बिखरे हुए दानों की ओर ले जाए, उनका उखड़ जाना ही अच्छा है।